नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं रीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा, जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी का उठाया लुत्फ और वहीं वन कर्मियों से भी की मुलाकात, हौसला अफजाई की उनकी, ग्रामीण महिलाओं की सुनी समस्याएं। उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत, पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक। टोल प्लाजा के पास फैली गंदगी पर जताई नाराजगी। डोईवाला के एक क्रैशर में नाबालिग के फांसी लगाने का मामला, पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच जारी। तो वहीं मसूरी में दिल दहलाने वाला हादसा, गजी बैंड के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर टकराई, खाई में गिरी युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला बाहर, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट। कुछ दिन बाद मौसम रहेगा ऐसे। तो वहीं रामनगर में पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट भ्रमण पर निकले। झरना और फोटो पर्यटन जोन की सफारी उन्होंने की, टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई का उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं से जो है मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा और इससे उनके अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है और अब केंद्र सरकार इस अधिनियम में बदलाव करने जा रही है, जिससे गरीब मुसलमानों को अधिक लाभ मिलेगा। उत्तराखंड अपना काम करेगा। अवैध कब्जेदारों को, वक्फ माफियाओं को, जो वक्फ के इंक्रोचर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो वक्फ के जरूरतमंद लोग हैं, जो वक्फ के हकदार हैं, मुस्तहिक हैं इस सदके, ज़कात, खैरात के पैसे के, जिनको इसका हक मिलना चाहिए, उस गरीब पसमानदा मुसलमान को अब वक्फ का हक मिलता हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार महेंद्र भट्ट की जो है ताजपोशी हो चुकी है। वहीं दोबारा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस में डर का माहौल व्याप्त है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पार्टी में अब जो अच्छे लोग बचे हैं, कहीं वह भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में ना चले जाएं। आगे चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो देश और राज्य के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भाजपा पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड महेंद्र भट्ट ने बनाया था। इस वजह से कांग्रेस में एक डर का माहौल व्याप्त है। वहीं इस बार दोबारा उनके नेतृत्व में भाजपा पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से
जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। देहरादून मसूरी रोड पर गजी बैंड के पास शनिवार को एक स्कूटी अनियंत्रित होकर पैराफीट से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के पीछे बैठी युवती अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। युवती के खाई में गिरते ही हंगामा मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई से गंभीर रूप से घायल युवती को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में मृतक युवती की पहचान प्रिया निवासी कोटगांव मोरी उत्तराकाशी के रूप में हुई है। वहीं स्कूटी चला रहा युवक हड़वाड़ी गांव मोरी का रहने वाला है। दोनों किसी निजी कार्य से देहरादून जा रहे थे, तभी गज्जी बैंड के तीखे मोड़ पर स्कूटी फिसल गई और हादसा हो गया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पीरपुरा गांव के पास हरिद्वार से जल लेकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कुछ कावड़ियों ने कार सवार एक विशेष समुदाय पर कावड़ को टक्कर मारने का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की है। इन कावड़ियों के द्वारा सड़क पर विशेष समुदाय के साथ मारपीट करते हुए खुलेआम तांडव मचाया गया। इसके साथ ही कावड़ियों के द्वारा विशेष समुदाय की कार में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की बात सामने आई है। तोड़फोड़ की गई गाड़ी में, जिसके बाद मंगलौर कोतवाली पर दोनों पक्षों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। कावड़ियों के इस तांडव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और मंगलौर कोतवाली के प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बातचीत में बताया कि कावड़ खंडित करने का आरोप लगाकर मारपीट की गई। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और दोनों पक्ष अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए हैं। डोईवाला क्षेत्र सुसवा नदी के पास कुड़कावाला में स्थित एक क्रैशर में नाबालिग के फांसी लगाने की सूचना पर थाना डोईवाला से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा, जहां जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह काम करने वाले 4 लड़कों द्वारा कूड़ा बिनने वाली 2 लड़कियों को प्लॉट से छोटा मोटा लोहा उठाते रोक लिया था, जिसमें एक लड़की भाग गई और एक को उन्होंने रोक लिया। वह उसे कमरे में बिठा दिया। साथ ही उनके द्वारा पुलिस को भी कॉल किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही लड़की द्वारा एक कमरे में फांसी लगा ली गई तथा वहां मौजूद लड़कों द्वारा कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। घटनास्थल का सीसीटीवी कैमरा उसके आधार पर फुटेज प्राप्त हुई है, जिसकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चारों युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सारे पुलिस वाले भी नहीं बता रहे हैं, जब बच्चे का है नहीं, हमने सब कुछ पता कर उससे कल सर बंद होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। बालिका के परिजनों को सूचित करने के पश्चात उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और कल डॉक्टर के पैनल द्वारा बालिका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसमें की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। अभी हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश और भारत की आम जनता के साथ हो रही धोखाधड़ी, जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फर्जी लोन ऐप्स के माध्यम से भारत के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और जबरन मोटी धनराशि वसूलने के विरुद्ध दिसंबर 2022 में दर्ज कराया गया था, जिसमें गिरोह द्वारा प्रदेश और भारत के नागरिकों के साथ पहले वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क कर फर्जी लोन ऐप्स के जरिए पीड़ितों को कम दस्तावेजों में त्वरित लोन देने का लालच देकर ऐप इंस्टॉल करवाया जाता, जिससे उन्हें पीड़ितों के मोबाइल डिवाइस का एक्सेस प्राप्त करके निजी डेटा चुराकर अभियुक्त अत्यधिक ब्याज, पेनल्टी और जुर्माने की मांग करते हुए धमकी भरे मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप कॉल करके और पीड़ित की तस्वीर एडिट कर वायरल करने की धमकी देते थे, जिससे शिकायतकर्ता मानसिक रूप से प्रताड़ित और सामाजिक बदनामी के डर से बार बार पैसे देते थे, परंतु स्वयं के साथ हो रही ब्लैकमेलिंग और सामाजिक उत्पीड़न का अंदेशा नहीं हो पाया, जिससे पीड़ितों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपए का हस्तांतरण किए गए। इसी क्रम में आरोपी अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है और साइबर क्राइम पुलिस ने स्टेशन द्वारा न्यायालय में उपस्थित कराकर कार्रवाई विधिक प्रावधानों के तहत की गई है।
उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी देहरादून पहुंचे और वन विभाग उत्तराखंड अधिकारियों के साथ एक खास बैठक कर एक ऑपरेशन के लिए सुझाव मांगे। पर्यटन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी ने इन उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज वे देहरादून वन विभाग के साथ खास बैठक करने के लिए पहुंचे थे। वन विभाग के साथ हुई बैठक में इको टूरिज्म संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में इको टूरिज्म को और मजबूत किया जा रहा है। बैठक में चर्चा करते हुए टोल प्लाजा के पास फैली गंदगी को लेकर राज्य मंत्री नाराज नजर आए। मैंने भी इनको अपने सुझाव दिए और मैंने इनसे कहा है कि आपको जो भी समस्या है आप उसको एक सप्ताह के अंदर मुझे लिख के दीजिए और मैं उसको माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से, माननीय प्रमुख सचिव के माध्यम से, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष लेके जाऊंगा और इन समस्याओं का निदान करवाऊंगा। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मंथन सभागार में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा देहरादून शहर के मार्गों पर रोड कटिंग कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक रायपुर उमेश शर्मा, जिलाधिकारी सविन बंसल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के मिश्रा सहित संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। गढ़वाल आयुक्त मंडल विनय शंकर पांडे ने देहरादून शहर के मार्गों पर रोड कटिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहां रोड का गुणवत्ता के अनुसार सुधार कर दिया जाए तथा जहां कार्य उपरांत सड़क का समतलीकरण किया जा रहा है वहां बरसात के दौरान सड़क धसाव को तत्काल ठीक करते हुए सुरक्षा उपाय कर दिए जाएं तथा जिन अनुमतियों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वहां 15 सितंबर तक नए कार्य शुरू न किए जाएं। उन्होंने UUSDA के अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे संचालित निर्माण कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करते हुए निर्माण के लिए खोदी गई सड़कें ठीक करें। एक सप्ताह में उनके द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। देहरादून में अप्रैल माह में ही डेंगू के कई मामले सामने आए थे। हालांकि बरसात के दिनों में अभी डेंगू के मामले कंट्रोल में हैं। देहरादून नगर निगम के प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। बरसात के दिनों में घरों में रखे गमले में पानी एकत्र होता है। स्कूलों और बड़े बड़े मॉल की छत पर एकत्र पानी में डेंगू के लार्वा पाए जाते हैं। ऐसे में नगर निगम की टीम विभिन्न जगहों पर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम कर रही है। इस समय डेंगू के मामले पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। अगर हम डाटा देखें तो सितंबर माह में पहला केस आया था डेंगू का और इस वर्ष अगर देखें तो अप्रैल में ही डेंगू का पहला मरीज रिकॉर्ड हुआ था। यद्यपि वो बाहर का था परंतु हमारे यहाँ ही रिकॉर्ड हुआ। उसी क्रम में जो है अप्रैल माह से ही हमारी कार्य योजना अनुसार हम लोग जो है लार्विसाइडल का भी छिड़काव करवा रहे हैं और हमारे यहाँ फॉगिंग, वृहद फॉगिंग अभियान भी तब से चालू है और अभी तक जो है हमारी 6 बड़ी मशीनें और 100 छोटी मशीनों से फॉगिंग वार्डवार की जा रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अब ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां की हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिछले साल टिहरी में भूस्खलन के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई थी। उसके बाद प्रभावितों को एक स्कूल में रोका गया था जहां पर उन्हें रहने खाने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी सुविधाएं दी गई। इस बार भी इसी तरह के प्रबंध किए गए हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, भूस्खलन के कारण लोगों को हटाना पड़ता है या बाढ़ के कारण लोगों को हटाना पड़ता है, तो हम लोग उसके लिए सभी जनपदों में जहां जहां आवश्यकता पड़ने की संभावना हो वहां पर डिजास्टर शेल्टर, आश्रय स्थल के रूप में चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। वो कोई विद्यालय हो सकते हैं, धर्मशाला हो सकती हैं या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे कुछ लोगों को रोक सकें हम कुछ दिन के लिए। वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, शौचालय, इलाज की अगर आवश्यकता पड़ी तो इलाज की व्यवस्था और उसी के साथ साथ उसके आसपास कहीं पशुओं के लिए भी रखने की जगह
जहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती हो, पशुओं के रुकने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह जनपद खटीमा में जाकर धान रुपाई का कार्य किया और हल भी लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और जहां लोग सीएम धामी की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे ढोंग बता रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सीएम धामी का अनुसरण जो है किया। वहीं हरीश रावत को जब जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। पुष्कर धामी जी ने अपनी खेती पर, अपने खेत पर रुपाई का काम किया। उत्तराखंड की कुआओं की पद्धति के आधार पर ढोल वादक के साथ और ये रुपाई की गई। आश्चर्य होता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरीश रावत जी को इसमें भी राजनीति दिखाई दी। और मैं कह सकता हूँ कि जिनका नाम उन्होंने लिया, राहुल गांधी, उनकी एक गज जमीन भी कहीं नहीं है। वो जिन खेतों में रुपाई कर रहे थे वो खेत किसी और के थे। और आजकल उत्तराखंड का रुपाई होती है। मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रेरणा का, यहाँ के जो युवा हैं उनको प्रेरणा देने का काम किया है। उसको राजनीति के दृष्टि से देखना और ये ठीक नहीं है। और मैं कह सकता हूँ हरीश रावत जी को कम से कम ऐसे बयानों से देने से पहले अच्छा होता कल उनका बेटा भी खेत में होता और वो कहता पुष्कर धामी से प्रेरणा लेकर उनके बेटा आनंद रावत ने भी खेती करनी प्रारंभ कर दी है। तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा, जिम कार्बेट पार्क में सफारी का उठाया लुत्फ, वन कर्मियों से भी मुलाकात की, हौसला अफजाई की, ग्रामीण महिला की सुनी समस्या। उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत, पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक, टोल प्लाजा के पास फैली गंदगी पर जताई नाराजगी। डोईवाला के एक क्रैशर में नाबालिग के फांसी लगाने का मामला, पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी, सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जा रही। मसूरी से दिल दहलाने वाला मामला आया सामने, गज्जी बैंड के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर टकराई, खाई में गिरी युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला बाहर, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट, कुछ दिन मौसम रहेगा ऐसे। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।